गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे चैनल JMS टॉपर्स की तैयारी में स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति विषय के बारे में जानेंगे, ज्योमेट्री से कि ज्यामिति में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है इसमें से कितने मार्क्स का मैट्रिक में पूछा जाता है। तो ज्यामिति में जो है बच्चों आप लोगों का 10 मार्क का परीक्षा में पूछा जाएगा। पिछले साल भी 10 मार्क का आया था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। मतलब कि आपका 2, 3 और 5 कितना हो गया, 10 मार्क। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पहले जानना पड़ेगा, इससे हमारा मैट्रिक में कितना नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा ज्यामिति से कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा क्वेश्चन आया था, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसको कहते हैं, सिद्ध करें किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को कहते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। कितने नंबर का आता है, 5 मार्क्स का। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम है ABC और उसके बाद D से हम लोग लंब खींचेंगे डॉट 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 करके, D से DM और E से EN। E से क्या खींचेंगे, EN लंब खींचा और B को E से मिला देंगे हम लोग और C को भी D से मिला देंगे। इसके बाद देखो हम आप लोग को बताएं कि थ्योरम को बनाने के लिए कितने तथ्यों की जरूरत पड़ती है, 4। पहला तथ्य क्या होता है, दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले चित्र बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, बीच में डायग्राम, उसके नीचे लिखा जाता है दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे दिया हुआ में, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है, जो AB को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, D पर। जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। इसी को कहां पर प्रतिच्छेद करता है, E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया दिया है। अपने से लिखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको अपना थॉट निकालना पड़ेगा, अपने से लिखना है। दिया हुआ है के बाद आपको सेकंड स्टेप क्या आता है, सिद्ध करना है। यही मेन है, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इस पे ध्यान दीजिएगा कि जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो परस्पर अनुपातिक हो। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। जैसे आप बोलेंगे 1:2, इसका मतलब क्या होता है 1/2। तो जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए D पे प्रतिच्छेद करती है और E पे प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, अनुपातिक। अनुपात मतलब बटा में हो, यानी AD जितना आएगा, AD का अनुपात कौन होगा, DB। AD बटा DB हमको साबित करके दिखाना है, इक्वल टू AE बटा EC। AE बटा EC। देखो 2 पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं, दिया है और सिद्ध करना है। थर्ड जो तथ्य आता है, थर्ड पॉइंट आता है, क्या आता है, रचना। तो रचना में हम लोग जो इस पे डायग्राम जो भी चेंज किए उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो डायग्राम में हम लोग क्या बनाए, D से DM, यहाँ लिखेंगे D से DM तथा E से EN लंब खींचा, E से EN लंब खींचा। फिर आगे B को किससे मिलाएं, B को लिखेंगे E से, B को E से और C को D से मिलाया। चौथा पॉइंट प्रमाण, यही से ध्यान देना है बच्चों, ध्यान दो।
सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ADE में, इसमें चलेंगे त्रिभुज ADE में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, राहुल बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना, यस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही लगेगा आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ समझना है कि कौन आधार है कौन ऊंचाई है। 1/2 हो गया, आधार कौन होगा ये ध्यान दीजिएगा, ए से लेके डी, जहां डॉट 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 लेके जाते हैं जो लंब होता है उसी को शीर्षलंब, उसी को कहा जाता है ऊंचाई। शीर्षलंब को क्या कहा जाता है? ऊंचाई। यानी 1/2 हो गया, आधार क्या हुआ? AD, और ऊंचाई कौन हो जाएगा? ई से डॉट 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 गया है यानी EN हो गया मेरा। ADE निकाल दिए, ADE। अब ये वाला त्रिभुज निकालेंगे, इसका नाम क्या है? DBE। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। आप DBE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना DB। अब में लिखना है फॉर्मूला DB गुना फिर E से जाकर हाँ मैंने डॉट 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 EN पे मिला। अब इसका अनुपात में बोला, तो अनुपात बोला ये त्रिभुज और क्षेत्रफल क्या करेंगे? अनुपात करेंगे। अनुपात का मतलब बटा में कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुना AD गुना EN और 1/2 गुना DB गुना EN। EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। चलिए आप लोग आप देखो 1/2 1/2 ये कट जाएगा, 1/2 काट दिए, EN काट दिए। अब क्या बचा? AD/DB। तो देखो नीचे जगह नहीं है, ऊपर में हम लोग लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग? इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। क्या बच गया? AD/DB। इसको मारेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो 1/2 कट गया, EN कट गया, तो क्या बचा? त्रिभुज A, इसलिए लिखेंगे यहाँ, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। देखिए ADE का क्षेत्रफल निकाले, फिर निकाले DBE का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम लोग? इधर से घूम जाएंगे, AED का क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे और फिर निकालेंगे DEC का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे आप AED का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। सेम फॉर्मूला है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 हो गया, आधार क्या हुआ? AE और ऊंचाई क्या होगा? DM। फिर उसके नीचे आइए, ये त्रिभुज क्या नाम है इसका? त्रिभुज DEC। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसका भी